हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज है 10 फरवरी और हम करेंगे 10 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे और साथ ही में एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सवाल है, हमेशा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना होता है। तो जो आज का क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और जो ऑप्शंस हैं वो हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये इसका आंसर बताना है और हमेशा की तरह इसका आंसर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की है। सांस अभियान की शुरुआत की है। तो सांस अभियान जो शुरू किया है वो किया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और सांस अभियान क्या है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको निमोनिया हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रोलाइट निमोनिया सक्सेसफुली। और अगर आपको याद हो तो दिसंबर 2020 में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की थी निमोनिया के लिए, जिसका क्या नाम था, निमोसिल। निमोसिल निमोसिल स्वदेशी वैक्सीन था निमोनिया के लिए। इसको लॉन्च किया था 2020 में डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और निमोसिल को बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है भोपाल। और भोपाल में ही पहला ई कचरा क्लिनिक खोला गया था, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक। और जो सीएम है वो हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की भी गवर्नर हैं। और जो मध्य प्रदेश है उस वो एकदम सेंटर में है इंडिया के मैप में, तो उसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं और इसको टाइगर स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और सबसे ज़्यादा टाइगर भी यहीं पे मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं। कुछ नेशनल पार्क के नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ बांधवगढ़ सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार, माधव नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। और मध्य प्रदेश में ही अभी एक योजना की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था पंख योजना। ये शुरू किया गया था 24 जनवरी, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है उसी दिन शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। और काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य ये भी था, कौन, मध्य प्रदेश। तो इतना सब आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है। 16 अंकों का यूनिकोड। आपको पता होगा कि जो आधार कार्ड है उसमें भी 16 डिजिट का एक कोड होता है जिससे आपकी पहचान कहीं भी की जा सकती है। तो सेम उसी के तर्ज पे जो जमीन धारक है, जिनके पास जमीनें हैं, तो उनके लिए भी 16 डिजिट का एक कोड जारी किया जाएगा, जिससे जितनी भी जमीनें हैं उन सब में ये 16 डिजिट का कोड लगा रहेगा, जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है कि किसके पास कितनी जमीनें हैं। और जो जमीन धारक हैं उनको भी हर जमीन का जो पेपर है वो हर जगह पे नहीं ले जाना पड़ेगा, सिर्फ 16 अंकों का डिजिट उनको बताना पड़ेगा, तो उससे उनकी पहचान हो जाएगी। तो ये जारी किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश में ही बना है देश का सबसे पहला लेदर पार्क बना है सबसे पहला उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। और पहला देश का हेल्थ एटीएम वो भी लगा है चारबाग रेलवे स्टेशन, जो कि है लखनऊ में। और जो उत्तर प्रदेश है उसका जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंघा। और राजकीय जो पेड़ है वो है अशोक।
अशोक का पेड़, और जो पक्षी है राजकीय वो है सारस। और उत्तर प्रदेश में ही है दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में ही एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है नोएडा में, ये भी बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बन रहा है। हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है ये आईसीसी ने अभी जल्दी ही शुरू किया है। तो ये पहला अवार्ड मिला है ऋषभ पंत को। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज चल रही थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें काफ़ी शानदार प्रदर्शन इन्होंने किया था। तो इनको मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, जो कि पहला अवार्ड है। और हर महीने जनवरी के लिए इनको मिला है, ये जनवरी के लिए। और आईसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। दुबई में, जो कि है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। और यूएई की करेंसी क्या है? दिरहम। दिरहम कैपिटल है अबू धाबी। और जो इसके आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, जो कि हैं न्यूजीलैंड से। और जो इसके सीईओ हैं वो हैं मनु साहनी। मनु साहनी इसके सीईओ हैं। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो विराट कोहली अभी हाल ही में इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए थे, मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी। और जो दूसरे नंबर पे थे वो थे अक्षय कुमार। और जो एमएस धोनी है वो अभी हाल ही में आईपीएल से 150 करोड़ कमाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। केएल राहुल जो आईपीएल का 2020 का संस्करण था जो हुआ था यूएई में, उसमें सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए थे, इसलिए इनको मिला था ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? यानी 18 महीने तक यहाँ पे 4G सेवा नहीं थी। तो ये राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे 18 महीनों के बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल थिमैया मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो जनरल थिमैया कौन थे? ये पूर्व सेना अध्यक्ष थे हमारे। और कब से कब तक थे ये? तो ये थे 1957 से 1961 तक सेना अध्यक्ष थे। और जो इनका घर है पैतृक, ये कर्नाटका के थे बेसिकली, ये कर्नाटका के थे। और कर्नाटका में ही इनका एक घर था पैतृक कोडगा में। तो उसी को जनरल थिमैया मेमोरियल घोषित कर दिया गया है। और इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। तो ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में। और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं वाजूभाई वाला। जो सीएम है वो हैं बीएस येदुरप्पा। और कर्नाटका के बेंगलोर में ही खुला है पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी। पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी ये भी कर्नाटका में ही खुला हुआ है। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो केरल के अलापुजा में पहला मजदूर मेमोरियल खुला है। तमिलनाडु में जो पूर्व सीएम थी जयललिता, उनका जो घर था उसको भी मेमोरियल घोषित कर दिया गया है अम्मा मेमोरियल के नाम से। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दिल्ली में बना है देश का पहला वॉर मेमोरियल। और दिल्ली ने ही अभी एक अभियान शुरू किया था स्विच अभियान, जिसमें ये था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करें जिससे पोल्यूशन कम हो। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो इसकी जो पहली महिला महासचिव बनी है वो हैं नगोजी ओकोंजो-इविला। ये बनी है पहली महिला महासचिव किसकी? WTO की। और ये कहाँ से हैं? ये हैं नाइजीरिया से। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम WTO के बारे में डिस्कस करें तो जो WTO था वो बना था 1995 में। और जो WTO था उससे पहले इसी के जगह पे एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था गाट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। और ये बना था 1948 में।
और इसी का नाम बदल के 1995 में कर दिया गया WTO। तो और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये बनी है पहली महिला महासचिव WTO की। कमला हैरिस बनी है 49th वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएस की, जो कि पहली महिला यूएस प्रेसिडेंट है। और जो क्लेयर कोनोर है, क्लेयर कोनोर, ये बनी है मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जो कि 233 साल के इतिहास में कोई भी महिला नहीं बनी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष। तो क्लेयर कोनोर बनी है महिला अध्यक्ष। और जो क्लेयर पोलोसाक ये पुरुषों का जो क्रिकेट होता है उसमें पहली महिला अंपायर थी पुरुषों के क्रिकेट में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के हल्दिया में कितने करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की है या राष्ट्र को समर्पित किया है? ये 4 परियोजनाएं हैं, तो ये कितने करोड़ का है? क्वेश्चन ये है, तो ये है 4700 करोड़ का। और आपको पता होगा कि अभी प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल और असम के दौरे पे थे। तो असम में इन्होंने लॉन्च किया था असोम माला प्रोजेक्ट, जिससे रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा असम में, और इससे वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो अभी असम में ये उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असोम माला, और वेस्ट बंगाल में 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है जिनकी कीमत है 4700 करोड़ रुपए। और जो वेस्ट बंगाल है उसकी जो कैपिटल है वो है कोलकाता, और ममता बनर्जी यहाँ की CM है, और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। और कोलकाता में ही बना है देश का पहला बोट लाइब्रेरी, ट्रैम लाइब्रेरी, और अंडर वाटर मेट्रो जो पहला बना है देश का, वो भी कोलकाता में ही बना है। और कोलकाता किस नदी के पास में है? ये है हुबली नदी के पास में, और हुबली नदी पे ही बना हुआ है हावड़ा ब्रिज हुबली नदी पे ही बना हुआ है। और कालका हावड़ा जो मेल थी उसका नाम बदल के कर दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को। इनका जन्म हुआ था कटक में, जो कि है उड़ीसा में। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापीय बिजली परियोजना स्थापित की जाएगी लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में स्थापित की जाएगी। और लद्दाख में कहाँ पे स्थापित की जाएगी? पूर्वी लद्दाख में एक जगह है पोंगा गांव है, तो वहां पे भूतापीय बिजली परियोजना स्थापित की जाएगी। कहाँ पे? लद्दाख में। और ये देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना है। भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली निजी कंपनी कौन बन जाएगी? यानी ये प्राइवेट कंपनी, अभी तक भारत में कोई भी प्राइवेट कंपनी फाइटर प्लेन नहीं बना सकती थी, इसका लाइसेंस किसी के पास नहीं था। तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा कंपनी को, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, इसको लाइसेंस दिया है कि ये मिलिट्री के लिए या मिलिट्री ग्रेड के फाइटर प्लेन बना सकती है। और इसके बाद टाटा ने एयरबस के साथ एक डील किया है, और टाटा और एयरबस मिलके बनाएंगे फाइटर प्लेन। और एयरबस कहाँ की कंपनी है? ये है अमेरिका की कंपनी। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं रतन टाटा, आप सब जानते होंगे। और रतन टाटा को अभी हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में, यानी ये फिर से बन गए हैं। तो ये बन गए हैं माइकल ब्लूमबर्ग। और ये जो ब्लूमबर्ग जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं। और आपको याद होगा कि अभी ब्लूमबर्ग ने एक इनोवेशन इंडेक्स दिया था जिसमें नंबर 1 पे था साउथ कोरिया, और इंडिया की जो रैंक थी वो थी 50, यानी इनोवेशन इंडेक्स में हम थे 50वें नंबर पे। और नीति आयोग ने जो इनोवेशन इंडेक्स 2.0 लॉन्च किया था उसमें था कर्नाटका नंबर 1 पे बड़े राज्यों में, और दिल्ली था छोटे राज्यों में नंबर 1 पे।
तो माइकल ब्लूमबर्ग बन गए हैं दोबारा से संयुक्त राष्ट्र के जलवायु राजदूत। और अगर हम ऑप्शंस को डिस्कस करें तो जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और जो ओल्कन वोजकिर है, ओल्कन ओजकिर, ये हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के महासचिव हैं। और जो अचिम स्टैनर हैं ये हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अध्यक्ष हैं यूएनडीपी के अचिम स्टैनर। और यूनाइटेड नेशन बना कब था? ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को, यानी जो वर्ल्ड वार सेकंड था, द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो उसके बाद बनाया गया था। जब ये खत्म हुआ था उसके बाद बनाया गया था यूनाइटेड नेशन। और अब लौटते हैं हमारे आज के सवाल पे। तो जो क्वेश्चन था वो था कि भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में, उड़ीसा में, जहाँ के जो सीएम हैं वो हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और इस फायर पार्क में क्या होगा? तो बेसिकली इस फायर पार्क को बनाया गया है कि बच्चों को अवेयर किया जाए या उनको ट्रेनिंग दी जाए कि कहीं पे भी अगर आग लगती है तो उससे कैसे बचा जाए और लोगों को कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की कैपिटल है, यानी इसकी राजधानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर 8 बजे 11 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।